गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स। पूरे लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन, कितने टाइप का लॉजिक गेट होता है, हम लोग सब पढ़ेंगे आज। सबसे पहले लॉजिक गेट है क्या? लॉजिक गेट का मतलब होता है कि लॉजिक गेट का हम लोग मेनली यूज करते हैं डिजिटल सर्किट्स में, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ इनपुट देंगे और हम लोगों को कुछ आउटपुट मिलेगा। इनपुट और ये जो आउटपुट हम लोगों को मिलेगा वो पर्टिकुलर कुछ एक्सप्रेशन में देंगे। उस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिकल एक्सप्रेशन या फिर बुलियन एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन या फिर बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसलिए लॉजिक गेट है क्या? तो लॉजिक गेट डिजिटल सर्किट है। लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट विच वर्क्स अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल रिलेशनशिप या बुलियन रिलेशनशिप, जिसमें इनपुट और आउटपुट सिग्नल हम लोग को देना पड़ता है। लॉजिक गेट जो है वो बेसिक गेट्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है वो होता है लॉजिक गेट, जिसको हम लोग आईसी बोलते हैं। आईसी मींस व्हाट? इंटीग्रेटेड सर्किट। सबसे पहले जो हम लोग आज पढ़ेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स। सबसे पहले बेसिक लॉजिक गेट्स है क्या? सबसे पहले बेसिक लॉजिक गेट्स का सबसे पहला जो गेट आता है बेसिक लॉजिक गेट्स। सबसे पहले बेसिक लॉजिक गेट्स का आता है फर्स्ट गेट, और गेट। कौन सा गेट? और गेट। और गेट का ये सिंबल होता है, ये और गेट का सिंबल है। ये और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है। बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी। y इज इक्वल टू a प्लस बी, ये बुलियन एक्सप्रेशन होता है। y इज इक्वल टू a प्लस बी। इसमें कितना इनपुट होता है? दो इनपुट होगा, दो इनपुट और एक आउटपुट होगा, ठीक है। हम लोग इसमें दो इनपुट देंगे और एक आउटपुट मिलेगा। तो ये हम लोग इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। उससे पहले सबसे पहले फिर एक बात बता दे, और गेट का ये सिंबल है। ये क्या है? और गेट का सिंबल। जहां भी इस तरह का सिंबल देखेंगे हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है? और गेट, ठीक है। और ये क्या है? ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल हम लोग क्या देखें, कितना इनपुट है? दो, यानी 2 टू द पावर n इनपुट है, यानी a और b के कॉम्बिनेशन में टोटल 4 केसेस होंगे। कितने केसेस होंगे? 4 केस, a b। सबसे पहला बात क्या है? b में लिए हैं 0 0 1 1, a में लिए हैं 0 1 0 1। तो हम लोग कौन सा एक्सप्रेशन को फॉलो करेंगे? हम लोगों का जो एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी। यहां पे जैसे नॉर्मल मैथ्स में क्या होता है 1 + 1 2, वैसा यहां पे नहीं होता। यहां कुछ और ही लॉजिक यूज होता है। उस लॉजिक को हम लोग बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? बुलियन एक्सप्रेशन। सबसे पहले देखिए 0 + 0 यहां पे 0 होता है, 1 + 0 यहां पे 1 होगा, 0 + 1 1 होगा और 1 + 1 यहां पे 1 होता है। ये बुलियन एक्सप्रेशन होता है। क्या? 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है y = a प्लस बी, इसका यूज हम लोग करेंगे। और इस ये जो पूरा चार्ट बनाए हैं, इस चार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब यहां पे 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1। 1 + 1 यहां 2 नहीं होता है, 1 + 1 क्या होता है? 1, ठीक है। ये हम लोगों का ट्रुथ टेबल है और गेट का। तो बेसिक गेट्स में 3 तरह का गेट्स आएगा। पहला गेट कौन है? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। 3 तरह का गेट होगा, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। सबसे पहला जो गेट हम लोग पढ़े वो और गेट है। और गेट का ये सिंबल है, ये बुलियन एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन, और ये ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल क्या? a b, y = a प्लस बी, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है। इसी एक्सप्रेशन से हम लोग पूरे को फॉलो करेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1 और 1 + 1 1 होता है। अब हम लोग अगला गेट पढ़ेंगे, बेसिक गेट, जिसका नाम है
एंड गेट, कौन सा गेट? एंड गेट। एंड गेट का सिंबल है ये एंड गेट का सिंबल है, ये क्या है? एंड गेट का सिंबल। और ये है इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a इंटू बी, y इज इक्वल टू a इंटू बी, y इज इक्वल टू क्या होता है? a इंटू बी होता है। और ये क्या है? आपका ट्रुथ टेबल है। किसका ट्रुथ टेबल है? एंड गेट का। किसका ट्रुथ टेबल है? एंड गेट का ट्रुथ टेबल। किसका ट्रुथ टेबल है? एंड गेट का। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें? b 0 0 1 1, सेम प्रोसेस जैसे इसमें भी हम लोग रिप्रेजेंट किए थे 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक उसी तरह यहां पर भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे। a इंटू बी, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 होगा, 0 इंटू 1 0 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा। फिर से रिपीट देखिए, और एंड में फर्क ये है, एंड में a इंटू बी होता है, और में क्या होता है? a प्लस बी। यहां पे एंड में क्या होगा? a इंटू बी। 0 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू 0 0 होगा, 0 इंटू 1 0, और 1 इंटू 1 1। ये होता है ट्रुथ टेबल में हम लोगों का एंड गेट का। एंड गेट का ये सिंबल है, ये है लॉजिकल एक्सप्रेशन, और ये है ट्रुथ टेबल। अब तीसरा जो बेसिक गेट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहला बेसिक गेट्स हम लोगों ने पढ़ा और गेट, दूसरा पढ़ा एंड गेट, और तीसरा पढ़ने जा रहे हैं नॉट गेट। अब नॉट गेट में एक खासियत है, खासियत यह है कि इसका इनपुट जो है एक ही होता है, तो आउटपुट भी क्या होगा? एक। पिछले दोनों गेट में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास 2 इनपुट था और एक आउटपुट था। इसमें एक इनपुट एक आउटपुट। y इज इक्वल टू a का बार, y इज इक्वल टू a का बार। इसका मतलब यहाँ पे इनपुट 2 ही हो सकता है, एक 0 होगा और एक 1 होगा। अब इसका एक्सप्रेशन क्या है? y इज इक्वल टू a के ऊपर बार, y इज इक्वल टू a का ऊपर बार। अब देखिए, जैसे 0 अगर हम देंगे, बार रहने से क्या होगा? 1 हो जाएगा, और अगर 1 है तो उसका बार क्या होगा? 0। इसको हम लोग नॉट भी बोलते हैं, बबल भी बोलते हैं, इसको हम लोग बबल भी बोलते हैं, ए बार भी बोलते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, नॉट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग के पास 2 ही इनपुट होगा, एक 0 है और एक 1 है, 0 देने से क्या आएगा? 1, और 1 देने से क्या आएगा? 0, ठीक है। ये हम लोगों का नॉट गेट, यानी हम लोगों ने क्या सीखा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिक गेट्स क्या है, कितना तरह का बेसिक गेट है, तो आप लोग का जवाब होगा बेसिक गेट 3 होता है। पहला बेसिक गेट और, दूसरा एंड, और तीसरा नॉट। 3 तरह का बेसिक गेट होता है, पहला और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बार फिर से आप लोगों को बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो गेट हम लोगों ने आज पढ़ा, उसका नाम था और गेट। और गेट का सिंबल ये होता है, अच्छा से देख लीजिए, ये इसका सिंबल है, a एंड b इसका इनपुट है, और आउटपुट क्या है? y, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा और गेट का? y इक्वल टू a प्लस बी, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। सभी गेट का इंडिविजुअल बुलियन एक्सप्रेशन होता है, किसी भी गेट में ऐसा नहीं है कि बुलियन एक्सप्रेशन सेम होगा, इंडिविजुअल गेट का अलग अलग बुलियन एक्सप्रेशन होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। सबसे पहला लॉजिक गेट जो आज हम लोगों ने पढ़ा वो है और गेट। और गेट का सिंबल दिस बुलियन एक्सप्रेशन है y इक्वल टू a प्लस बी, और ये ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल मतलब एक चार्ट, एक पिक्टोरियल डायग्राम बोल सकते हैं, जिसमें a b का यूज करेंगे। a b क्या है? इनपुट है, y क्या है? आउटपुट है। जिसमें हम लोग क्या दिए, इनपुट क्या क्या दिए हैं, इसको वेरी करवाएं, 0 0 1 1 और 0 1 0 1, ये हम लोग उस पर इनपुट दिए। आउटपुट क्या मिला? y इक्वल टू a प्लस बी। याद रखिएगा, जब भी ट्रुथ टेबल में हम लोग पढ़ेंगे 0 0 0 1 0 1, 0 1 क्या होगा? 1, और 1 1 क्या होगा? 1। याद रखिएगा, ये हो गया और गेट। अब देखिए, और गेट के बाद हम लोग पढ़े एंड गेट। एंड गेट में आप लोगों ने देखा कि एंड गेट का ये सिंबल है, ये है एंड गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन या बुलियन एक्सप्रेशन। y इज इक्वल टू a इंटू बी, a b, y इक्वल टू a b, b 0 0 1 1 0 1 0 1, y इक्वल टू ए बी में क्या होगा? 0 0 0 1। कैसे आया देख लीजिए, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0
0, 0 into 1 0 and 1 into 1 1। फिर से एक बार आपको दिखाते हैं क्योंकि इसमें इंटू होता है। 0 into 0 क्या होगा 0, 1 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into 1 1। ये हम लोगों का एंड गेट का है। और तीसरा जो बेसिक गेट्स हम लोगों ने आज पढ़ा, पहला और, दूसरा एंड, तीसरा नॉट। नॉट गेट का खासियत यह है कि इसमें एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, ठीक है। ये इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है, y इज इक्वल टू ए का बार। इनपुट एक देंगे तो आउटपुट भी एक ही मिलेगा, 0 देने से 1, मतलब यहां जो रहेगा उसका उल्टा मिलेगा। अगर 0 हम लोग इनपुट देंगे तो 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने आज पढ़ लिया बेसिक गेट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट। जनरली यूनिवर्सल गेट दो तरह का होता है, एक का नाम है नैंड गेट, दूसरे का नाम है नॉर गेट। नैंड गेट एंड नॉर गेट, दो गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। अब इसके पीछे रीजन है, आप लोग के पास क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, झारखंड बोर्ड में स्पेशली, कि क्या होता है बेसिक आपका यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट नैंड गेट और नॉर गेट ऑप्शन में रहेगा। नैंड गेट रहेगा तो नैंड गेट मारिए, नॉर गेट रहेगा तो नॉर गेट। क्यों होता है यूनिवर्सल गेट? क्योंकि इस दो गेट से हम लोग कोई भी गेट को रियलाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं, चाहे वो एंड गेट हो, और गेट हो, नॉट गेट हो। और भी दो तरह का गेट होता है, एक गेट का नाम है ज़ोर और एक का नाम है एक्सनॉर। जितने भी तरह का गेट है आज हम लोग सब टाइप का गेट का पढ़ेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे जिससे आपका लॉजिक गेट चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग अगला गेट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉर गेट। अब देखिए नॉर गेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ऑब्वियस है, नॉर गेट, नॉर गेट बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? सबसे पहले हमको चाहिए और उसमें मिला दीजिए नॉट। और गेट में मैंने मिलाया नॉट, और नॉट, एंड मिलके बन गया नॉर गेट। कौन सा गेट? नॉर गेट। इसका मतलब आप लोग क्या देखें, और गेट का एक्सप्रेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा है, a प्लस बी। इसमें नॉट लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए? नॉट। तो बन गया y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार। यानी नॉर गेट का एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आया? आप लोगों ने देखा y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार। a प्लस बी किसका एक्सप्रेशन है? और का। और a प्लस बी के ऊपर बार किसका एक्सप्रेशन है? नॉट का। यानी कौन सा गेट बना? नॉर गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नॉर गेट। देखिए ध्यान से, ये नॉर गेट का सिंबल है। क्या सिंबल? सेम जस्ट लाइक और गेट, सिर्फ इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, इसको बोलते हैं बबल। मैंने पहले ही कहा था बबल। इस बबल का मतलब क्या होता है? नॉट। ये बबल आपको जहां भी दिख जाए इसका मतलब क्या होता है? नॉट। यानी ए और बी, देखिए ये ए था, ये क्या था? बी। और गेट का एक्सप्रेशन होता है ए प्लस बी। क्योंकि ये बबल है इसके कारण इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का बार। याद रहेगा नॉर गेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। तो ये मेरा लॉजिकल एक्सप्रेशन है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। सेम प्रोसेस, ट्रूथ टेबल इसका भी हम लोगों को लिखना है। सभी का ट्रूथ टेबल हम लोगों को चाहिए, इसका भी ट्रूथ टेबल लिखेंगे। सेम बी में क्या लिखेंगे? 0 0 1 1। ए में क्या लिखेंगे? 0 1 0 1। सभी में सेम पैटर्न फॉलो करना है। बी में क्या लिखेंगे? 0 0 1 1। ए में क्या लिखेंगे? 0 1 0 1। अब देखिए हम लोग a प्लस बी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। a प्लस बी किसका एक्सप्रेशन है? और गेट का। और गेट का क्या होगा? 0 प्लस 0 0, 0 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। अब नॉट है, मैंने पहले ही कह चुका हूं, जब भी नॉट होगा बार रहता है। जो भी आपका इनपुट होगा ठीक उसका उल्टा आउटपुट हो जाएगा। देखिए यहां पे 0 है, 0 का बार क्या होगा? 1। 1 है, 1 का बार क्या होगा? 0। फिर 1 है, 1 का बार क्या होगा? 0। फिर 1 है, 1 का बार क्या होगा? 0। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि किसी भी गेट का आउटपुट सेम नहीं है, सभी गेट का आउटपुट अलग अलग आ रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल एक्सप्रेशन। यानी सभी गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन अलग अलग है।
हम लोगों ने ये क्या सीखा? नॉर गेट। कौन सा गेट? नॉर गेट। नॉर गेट क्या है? यूनिवर्सल गेट है। नॉर गेट क्या है? यूनिवर्सल गेट है। क्यों यूनिवर्सल गेट है? क्योंकि इस गेट की मदद से हम लोग अलग अलग गेट को रियलाइज कर सकते हैं, रियलाइजेशन ऑफ गेट कर सकते हैं। दैट मीन्स इस गेट की मदद से अलग अलग गेट को हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं। चलिए, नॉर गेट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं नैंड गेट। कौन सा गेट? नैंड गेट। कौन सा गेट? नैंड गेट। अब हम लोग अगला जो गेट पढ़ने जा रहे हैं उस गेट का नाम है नैंड गेट। ठीक है, ये नैंड गेट का सिंबल है, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है और ये ट्रुथ टेबल। सेम प्रोसेस हम लोग अभी फॉलो करेंगे। देखिए, नैंड गेट के लिए सबसे पहले नैंड गेट हम लोग कैसे बनाएंगे आपको पता होगा। एंड में जोड़ देंगे नॉट। एंड का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या था? a प्लस बी। ये चला जाएगा नॉट में तो बन जाएगा a इंटू बी। एंड का एक्सप्रेशन है a इंटू बी। एंड का एक्सप्रेशन क्या होगा? a इंटू बी। उसको नॉट में डालेंगे तो क्या होगा? a इंटू बी का बार। यानी अगर हम लोग a इंटू बी किसके लिए है? एंड गेट के लिए। और नॉट के कारण ये आ गया तो बन गया कौन सा गेट? नैंड गेट। कौन सा गेट? नैंड गेट। कौन सा गेट बन गया? नैंड गेट। अब देखिए नैंड गेट में क्या होगा। ये नैंड गेट का सिंबल है जस्ट लाइक एंड गेट, सिर्फ इसमें एक चीज एडिशन है, दिस बबल। ये बबल ऐड है, इसका मतलब क्या होगा? नॉट। आप लोगों ने देखा ए बी गया, यहां एंड गेट का क्या होता है? ए बी। बार होने के कारण हमको आउटपुट क्या मिलेगा? ए बी का बार। क्या मिलेगा? ए बी का बार। अब देखिए ए बी का बार आ गया। अब ये ट्रुथ टेबल, ये जो है फिर से पढ़ेंगे हम लोग वही ट्रुथ टेबल। सेम ट्रुथ टेबल में क्या होगा? बी 0 0 1 1 0 1 0 1। इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ए इंटू बी 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 0 इंटू 1 0 होगा। 1 इंटू 1 क्या होगा? 1। अब a इंटू बी का बार, 0 का बार क्या होगा? 1। 0 का बार फिर 1, 0 का बार फिर 1, 1 का बार क्या होगा? 0। आप लोगों ने देखा इसका भी एक्सप्रेशन क्या है? a इंटू बी का बार। और उसका एक्सप्रेशन क्या था? एंड गेट का a इंटू बी, उसमें बार नहीं था। दोनों में यही फर्क है। वो नैंड, ये नैंड गेट है, वो कौन सा गेट है? एंड गेट। इस तरह से हम लोगों ने आज टोटल अभी तक 5 गेट पढ़ लिया है। 5 गेट। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स 3 तरीका है। पहला एंड, फिर और, नॉट। 3 कौन सा गेट पढ़ा? और पढ़ा, फिर एंड पढ़ा, फिर नॉट पढ़ा। फिर 2 गेट पढ़ा जिसका नाम है यूनिवर्सल गेट। कौन सा गेट है? यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में क्या क्या आया? नैंड गेट एंड नॉर गेट। नैंड गेट एंड नॉर गेट। एक बार सभी गेट का एक्सप्रेशन को एक साथ लिखेंगे और कोशिश करेंगे हाउ टू मेमोराइज, कैसे हम लोग मेमोराइज करके रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने आज पढ़ा और गेट। और गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन a प्लस बी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एंड गेट। एंड गेट का एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a इंटू बी। उसके बाद पढ़ा नॉट गेट। नॉट गेट का एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a का बार। और हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये तीनों गेट जो हम लोगों ने पढ़ा, ये कौन सा गेट है? बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नैंड गेट और नॉर गेट। नैंड गेट, नॉर गेट। देखिए, नैंड गेट और नॉर गेट कौन सा गेट है? यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट। क्यों इन दोनों का नाम पड़ा यूनिवर्सल गेट? इसलिए इन दोनों का नाम यूनिवर्सल गेट पड़ा है
क्योंकि हम लोग इस गेट की मदद से किसी भी गेट को रियलाइज कर सकते हैं, मतलब बिल्डअप कर सकते हैं। नैंड गेट की मदद से और गेट, नैंड गेट की मदद से एंड गेट, नैंड गेट की मदद से नॉट गेट, नॉर की मदद से और, नॉर की मदद से एंड, नॉर की मदद से नॉट। कोई भी गेट को हम लोग बना सकते हैं, इसलिए इन सभी गेट को बोलते हैं, इन दोनों गेट को बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट है। अगर ऑप्शन में आपका ये दोनों में से कोई भी एक गेट रहा तो आप ऑब्वियस है इन दोनों में से किसी एक को टिक मार्क कर दीजिए। ओके, अब हम लोग ऑलरेडी 5 गेट्स पढ़ चुके हैं। पहला गेट कौन सा पढ़ा, फिर से एक बार, पहला गेट कौन सा पढ़ा, और गेट। और गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी। उसके बाद कौन सा गेट पढ़ा, एंड गेट। एंड गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a इंटू बी। उसके बाद कौन सा गेट पढ़ा, नॉट गेट, y इज इक्वल टू a का बार। उसके बाद कौन सा गेट पढ़ा, नॉर गेट, y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार। उसके बाद कौन सा गेट पढ़ा, नैंड गेट, y इज इक्वल टू a इंटू बी का बार। अगर आप लोगों को लॉजिकल एक्सप्रेशन याद हो गया है तो आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन बनाने का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मेन इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है। ट्रुथ टेबल में तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। बी में क्या लिखिएगा, 0 0 1 1। ए में क्या लिखिएगा, 0 1 0 1। ठीक है, 4 बार इसलिए लिखना है क्योंकि 2 टू द पावर n इनपुट 2 है, तो टोटल कॉम्बिनेशन उनको 4 बनाना है। कितना कॉम्बिनेशन बनाना है, 4। चलिए अब अगला टाइप का गेट पढ़ते हैं। अब आ गया सबसे मेन गेट जिसका नाम है जोर गेट। थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि ये हार्ड है, पर एक्चुअल में हार्ड नहीं है, ये भी गेट इजी गेट ही है। इसका नाम कौन सा गेट है, जोर गेट। कौन सा गेट, जोर गेट। कौन सा गेट, जोर गेट। देखिए जोर गेट में क्या होता है, ये इसका सिंबल है, ये जोर गेट का सिंबल है। अब देखिए जोर गेट का सिंबल, इसका एक्सप्रेशन कुछ अलग टाइप का होता है, a का बार इंटू बी प्लस a इंटू बी का बार। ये जोर गेट का सिंबल है। अब जोर गेट बना कैसे, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जोर गेट बना कैसे, देखिए सबसे पहले जोर गेट बनने से पहले ध्यान से देखिए, पहले a इनपुट हम लोग इसमें दिए, इसमें b इनपुट दिए। a देखिए ये नॉट गेट है, ये कौन सा गेट है, नॉट। आपको पता है, आप लोगों को सिंबल याद रहेगा, ये नॉट गेट है,